स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। लास्ट टाइम हमने 2 कंप्लीट किया था, 2 में पढ़ा था हमने, और आज 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, कुत्ते की वफादारी। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ मनुष्य ही वफादार होते हैं या जानवर नहीं होते, जानवर भी वफादार होते हैं। जानवर में जैसे आपका कुत्ता बहुत ही फेमस है, वो अपना वफादारी बखूबी निभाती है। तो इस चैप्टर में आपको एक बंजारे और कुत्ते की कहानी के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति कितना वफादार काम किया है और मालिक ने भी कुत्ते के प्रति कितना वफादारी के काम किए। तो इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर रीड करेंगे। इसके राइटर है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी के लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवरों की वफादारी का उजागर किया है। किसके प्रति लिखा है ये? जानवरों के प्रति। कभी कभी जल्दबाजी में हम काम कोई गलत कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो हमें सब्र से और समझदारी से काम करना चाहिए। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। लेखक ने क्या किया है? कुत्ते और बंजारे की माध्यम से इस कहानी में उसके बारे में बताया है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। कितना है? एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। क्या है? कुत्ते की समाधि। आदमियों का समाधि तो होता ही है, मनुष्य का, कुत्ते की भी समाधि है। समाधि मीन्स स्मारक, समाधि, और वह भी कुत्ते की। यह सुन के थोड़ा सा उनको लगा कि बहुत आश्चर्यजनक बात है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर हृदय और हिला देने वाली कथा क्या है। उसके पीछे एक सुंदर हृदय हिला देने वाली कथा क्या है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इस कथा में क्या है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। कौन काम करता था? बंजारे। पुराने जमाने में सामान लाने का काम बंजारा करता था। एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। कौन था? एक बंजारा था। तो क्या करता था? ऊँटों पर अपने सामान ले जाता था और ले आता था, और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा करते थे। वो बंजारे के पास क्या चीज़ का व्यापार था? गुड़, मसाला, मिश्री, ये सब का व्यापार करता था और एक दूसरे से व्यापारी करता था, इसलिए वो लाखों का बंजारा उसको नाम दिया गया था। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा करते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे की पराओं की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पराओं की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौं भौं करके उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था कि उसको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुत्ता अपना वफादारी बखूबी निभाता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी और वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एक बार क्या होता है, बंजारा का बिजनेस नहीं चलता है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। तो वो एक सेठ के पास जाता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? उसने सेठ के पास जाके कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो सेठ ने बोला कि रुपये तो दे दूंगा, पर आप उसके बदले मेरे पास क्या रखोगे? ओके। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। उसने कहा, मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, मैं सूद समेत बाद में आपको चुका दूंगा, इसलिए आप मुझे मेरी मदद कीजिए।
पर वो सेठ उनका बात कोई भी सुन नहीं रहा था। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत में दे दो। उसने कहा सेठ उससे, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मत, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुत्ता है, इसको मेरे जमानत में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। सेठ ने बोला, जब सारा पैसा लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता वापस लौटा दूंगा। तो उस बंजारे बहुत सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है और दूसरा कोई सामान नहीं है देने के लिए, तो मैं उसको क्या दूं। तो बहुत ही मुश्किल से दिल पे पत्थर रखते हुए उसने सोचा, चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अपने। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना कुत्ता आपको वापस दे देता हूँ। कुछ दिन बीते, बंजारों को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वो वहाँ से चला गया और अपना बिजनेस चालू कर दिया। एक बार सेठ ने के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहीं से 9 दिवा 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ तो हुक्का बक्का ही रह गया। सेठ को कुत्ते ने जाके उसका धोती पकड़ रहा है और उसको ये बता रहा है कि आपके दुकान में चोरी हो गई है, चोर आए हैं, आपके सारा सामान लेके चले गए हैं। 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना, तो वो भाग जा रहे हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा जहाँ चोरों ने माल छुपाया था। कुत्ता आगे जाता था, सेठ को पीछे पकड़ के ले जाता था। उसका ऐसा कहना था कि आप मेरे साथ चलिए, आपका चोर जहाँ सामान रखा है मैं आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सामान निकल आया। सेठ की खुशी का पारा उबारा नहीं रहा। सेठ उसकी काम को देखकर बहुत खुश हो गया और कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध दिया। घर जाकर उसको बहुत खुशी हुई कि आज कुत्ते ने मुझे बहुत मदद की। तो उसने क्या किया, कुत्ते के गले में एक चिट्ठी में लिख के डाल दिया और उसको उसके मालिक के यहाँ जाने के लिए उसको इजाज़त दे दिया। कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। सेठ ने कहा कुत्ते से कि आज से मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, तुम अपने मालिक के पास जा सकते हो। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उधर से सेठ ने उसको कुत्ते को घर जाने की इजाज़त दे दी। मालिक का बहुत अच्छा व्यापार में फायदा हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि मैं सेठ को ये पैसा देकर अपने कुत्ता वापस लेके आऊँ। तो उसी रास्ते से वो बंजारा भी आ रहा था, उधर से कुत्ता भी आ रहा था। पर दूर से ही बंजारा देखा अपने कुत्ते को आते हुए तो वो पहचान गया कि ये मेरा ही कुत्ता है। तो उसने सिर पकड़ लिया और बोला कि ये जरूर कुछ बेवफाई या गलत किया है। तो सेठ ने इसको घर से निकाल के मेरे पास भेज दिया। वो बहुत दुखी हुआ और घबरा गया और उससे बिना पूछे बिना कारण जांचे ही उसके सिर पे एक लाठी लगा दी। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए एक माल सामान को वापस दिलवाया। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया। वो
बंजारा सेठ के पास जाता है तो वो सेठ ने उसको कुत्ते के बारे में बताता है और तारीफ करता है कि तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत मदद किया है और इसने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं इसको मुक्त कर दिया हूँ और आप इसको घर ले जा सकते हो। लाखा तो चकित हो गया, वो चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। लाखा इसलिए चिल्लाने लगा कि मैंने कुत्ता को बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे उसके ऊपर प्रहार कर दिया, लाठी से प्रहार किया यानी कि मार दिया। और बाद में सेठ के यहाँ गया तो उसे पता चला कि उसका वफादार कुत्ता, उसने उसकी कितनी मदद की है और उसकी मदद के कारण से ही उसको वो मुक्त कर दिया है। उसे बहुत ही अफसोस हुआ। इसलिए बच्चों, जब तक किसी चीज़ का रीज़न नहीं जानना चाहिए तब तक उसके बारे में आगे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उस बंजारे को बहुत अफसोस हो रहा है। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में ले फुट फुट कर रोने लगा लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए थे। उसने बाद में पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन ये है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए थे। अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गए थे। उनको पछताने से क्या किया हुआ, उन्होंने तो बिना जाने सोचे बूझे उसको डंडा से मार दिया था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। उसने क्या किया, उस कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले राधनपुर में के तालाब के किनारे खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। यही कुत्ते की वफादारी की कहानी हम किसको सुना रहे हैं, पूरे संसार को सुना रहे हैं। तो इससे यही सीख मिलती है कि मनुष्य जितने वफादार होते हैं उसे जानवर भी होते हैं और कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर बंजारा ने थोड़ा सा सब्र किया होता, कुत्ते को अपने पास आता, उसे उसकी भाषा में उससे बातें करता तो उसे पता चल जाता कि कुत्ते ने कुछ गलती नहीं किया है बल्कि वो अच्छा काम किया है, तो उसे पछतावा नहीं होता उसे डंडा मारते हुए। तो बाद में उसको बहुत पछतावा हो रहा है और वो दुखी हो जाता है। फिर बाद में उसे पछतावा होने के बाद अफसोस भी आ रहा है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए। सबकी बातों को सुनकर ध्यान में रखकर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कि आगे क्या करना है। हो सकता है हमारे मन में उसके प्रति देखने से पहले से ही गलत की भावना आ जाती है, तो हम गलत डिसीजन से उसको हम पनिशमेंट करने लगते हैं। अगर उससे बातें हो जाती है तो हो सकता है वो अच्छा काम किया है तो हम उसका तारीफ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा जानकारी में रखते हुए काम को अंजाम देना चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये थर्ड चैप्टर अच्छा लगा होगा, कुत्ते की वफादारी। आप भी इसको घर पे 1 टर्म 2 टर्म रीड कर सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। मैं इसके बारे में इसका मीनिंग लिखाती हूँ, तो आप यहाँ बोर्ड पे देखिए और लिखिए शब्द। समाधि, समाधि, स्मारक, ओके, स्वाभिभक्त, भक्त, बंजारा, बंजारा, सॉरी
रहे हैं, इसलिए इसे रफ करके मैं फिर से लिखती हूँ। शब्दार्थ समाधि वफादार स्वामी भक्त बंजारा एक विचलित जाति, एक विचरती जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, कुछ समय का ठहराव, ये शब्दार्थ है समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति है, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव। ओके, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। ओके, बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा लिखेंगे, लुटेरा लूटने वाला, क्या है? लूटने वाला, लुटेरा। लूटने वाला। ओके, लूटने वाला। मिस्री क्या होगा? चीनी। चाय में चीनी पीते हैं ना, या हलवा कुछ भी बनता है स्वीट, उसमें चीनी की जरूरत होती है। इसको शक्कर भी बोलते हैं, शक्कर। स्वीट किसको पसंद है? स्वीट आपको पसंद है? ओके, वेरी गुड। लौटना वापस आना।
ब्याज, ब्याज। 100 मृतदेह, मृतदेह। आंचल, खोलो, गोद, गोद, आंचल। अब मुहावरे देखेंगे। आपने ये एक बार रीड कर देती हूँ फिर से। मिश्री, चीनी, शक्कर, लौटना, वापस आना, ओके। मुग्ध, मोहित, सूद, ब्याज, 100 मृतदेह, गोद यानी आंचल। जो अब यहाँ मुहावरे, हृदय हिला देना, हृदय हिला देना, दया को द्रवित करना, 9, 10, 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, ओके। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न था, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, फूट फूट कर रोना, क्या करना है, फूट फूट कर रोना है, जोर जोर से रोना। वो लिखने लगा, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है, ये मुहावरे नहीं है बच्चों। मुहावरे आपका ऐसे आता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। मुहावरे जैसे 9, 10, 11 होना, भाग जाना, हृदय हिलाना, हृदय को द्रवित करना यानी पिघलना, फुट्टी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आओ न देखा था, बिना सोचे समझे काम करना। जैसे हमने कहा देखिए राम ये काम करो, वो न सोचता न समझता है, काम करने के लिए चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, आओ न देखो तब। पर यहाँ क्या, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में उसको पछतावा हो रहा है ना बंजारा को, कि जब उसने देखा कि कुत्ता आया है और सेठ ने कुत्ते के बारे में बताता है कि नहीं ये आपका कुत्ता बहुत ही वफादार है और मेरे बहुत ही काम आए हैं, तो उस बंजारे ने क्या बोल रहा है, और उस बंजारे के साथ क्या हो रहा है और क्या वो भाव प्रकट करता है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा नहीं, एक कहावत है। जैसे चले ना जाने आंगनटे होता है, उसी तरह ये है, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ ये हुआ बच्चा कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य लिखिए। जैसे समाधि है, बंजारा है, वफादार है, 100 लुटेरा, जमानत, सुध और गोद। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि क्या करना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं आपको आगे पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। जब तक मैं एक कहावत भी आपको लिख दूँ कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप इसको अपने नोट में लिख लीजिए। मुहावरा का अर्थ आपको बता देती हूँ। बच्चों आपको समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड। मुहावरे, मुहावरे, हृदय हिला देना, हृदय हिला देना, हृदय हिला देना,
हृदय को द्रवित करना, को द्रवित नौ दो 11 होना, 9 2 होना, भाग जाना, भाग जाना, मार खा जाना, मार खा जाना। ये मुहावरे थे, इसका हम सिर्फ अर्थ लिख रहे हैं, इसको वाक्य में भी लिखा जा सकता है। अगर पूछा जैसे 9 2 11 होना, भाग जाता है, इसको वाक्य कैसे बनाएंगे बच्चों? चोर ने पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। चोर ने पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। मार खाना, इसका अर्थ है नुकसान होना, नुकसान होना। तो इसको ये अर्थ है, वाक्य में लिखना होगा तो क्या कहेंगे? बंजारे को व्यापार में मार खा गया, यानी कि नुकसान हो जाना। हक्का बक्का रह जाना, हक्का 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 बक्का का रह जाना, चकित होना, होना। फूटी कौड़ी होना, फूटी कौड़ी ना होना, फूटी कौड़ी ना होना, अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। क्या लिखा हमने? फुट्टी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। ओके, आओ देखा न तब, आओ देखा न तब, बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा ना होना, कोई चारा ना होना। चलिए मैं 2 ऊपर से पेश कर देती हूँ। कोई चारा ना होना, 7, कोई चारा ना होना, चारा ना होना। कोई उपाय ना होना, कोई उपाय ना होना। कोई उपाय ना होना या रास्ता नहीं आना नजर, कोई चारा ना होना। एक आपको बताऊं मैं, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। क्या है? फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना,
जोर से रोना, जोर जोर से रोना। अब कहावत भी एक है, वो लिखवा देती हूँ मैं आपको। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। एक कहावत है, लिख लीजिए कहावत। आगे और चैप्टर में आएंगे पढ़ने के लिए हमें कहावत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई खेत। इसका अर्थ हुआ समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। क्या फायदा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप नोट में लिख लीजिए और इसको बार बार रीड कीजिएगा। ओके, फिर आपको क्वेश्चन से लिखाऊंगी अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है आपका, सॉरी अगले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, तो उसको मैं आपको रीड करके और एक्सप्लेन भी करूंगी और उसके बारे में भी लिखा दूंगी। ओके, थैंक यू। हरि ओम।